हेलो एवरीवन, आज है 19 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आलोक इंडस्ट्रीज़ के बारे में। 27 रुपये का शेयर है, 2% की गिरावट आई है पिछले एक महीने में। अगर आप देख रहे हो तो ग्राफ काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है। तेज़ी आती है एक झटके में, गिरावट आती है एक झटके में, तेज़ी आती है, गिरावट आती है, तेज़ी आती है, गिरावट आती है। काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल रहा है ये शेयर। बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 27 रुपये का शेयर है और एक महीने में गिरावट है। अगर आप एक साल का ग्राफ देखो तब तो भैया बेहतरीन ग्रोथ है, 118% भागा है। लेकिन तब भागा है जब जब यहाँ पर कोई खबर निकल कर आई है। जब रिलायंस की एनुअल जनरल मीटिंग हुई थी और जब रिलायंस ने यहाँ पर कमिट करा था कि ये 7,000 करोड़ रुपए इन्फ्यूज़ करेंगे वो आलोक इंडस्ट्रीज़ में, तो 15 रुपये से 22 पे चला गया। ये लगातार भागा, लेकिन बाद में क्या हुआ, गिर कर ये आया भी था ये 16-17 के करीब और लंबा टाइम बिताया था वहाँ पर। उसके बाद जब आलोक इंडस्ट्रीज़ में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने 3,300 करोड़ रुपए इन्फ्यूज़ कर दिए तो एक बड़ी तेज़ी आई। उसके बाद अगर आप देख रहे हो तो लगातार ये गिर रहा है। देखो, खबर के चलते जब भी खबर आती है और मूव बनता है 50%, 60%, 70% का, लेकिन जब खबर चली जाती है तो फिर बाद में गिरावट भी आती है, क्योंकि फंडामेंटली कंपनी उतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। और अभी हाल फिलहाल में देखो मिड कैप और स्मॉल कैप की जिस तरीके से धुलाई हो रही है, जाहिर सी बात है यहाँ पर गिरावट आना लाजमी है। लेकिन देखो, लॉन्ग टर्म के आउटलुक अभी कुछ भी यहाँ पर प्रिडिक्ट करना मुश्किल इसीलिए है क्योंकि देखो, अच्छी बात तो ये है, पॉजिटिव चीज़ ये है कि रिलायंस का हाथ है इनके ऊपर। दूसरी बात, 7,000 करोड़ रुपए जो इन्फ्यूज़ होने वाले हैं उसका फ़ायदा ये होगा कि ये अपने एग्जिस्टिंग डेट को चुका पाएंगे। उसके अलावा अपने फ्यूचर एक्सपांशन की तरफ भी जा पाएंगे, जिसके चलते इनके रेवेन्यू में, इनके प्रॉफिट्स में तेज़ी की आने की उम्मीद है। हालांकि अभी तो लॉस में ही है, लेकिन एटलीस्ट प्रॉफिटेबल होने की उम्मीद है। और अगर ऐसा होगा तो डेफिनेटली चीज़ें बेहतरीन होगी। वॉल्यूम अगर आप देख रहे हो तो 28 से 29 लाख के आसपास का वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। बहुत बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग नहीं हो रही है। मार्केट कैप इसका 13,000 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है। कंपनी अगर हम बात करने जाए आलोक को लेकर तो देखिए, आलोक इंडस्ट्रीज, पहली चीज़ को कि इसका जो मालिकाना हक है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के पास है। कंपनी दिवालिया हो चुकी थी बहुत पहले, जहाँ से रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने इसको काफ़ी सस्ते दाम पर खरीदा हुआ है। और जहाँ तक अगर आप देखोगे तो पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में अच्छा परफॉर्म हुआ था खास करके रेवेन्यू वाइज, लेकिन प्रॉफिट वाइज अगर आप देख रहे हो तो अभी भी लॉस मेकिंग ही है ये, अभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हुए हैं ये लोग। अगर हम इनके वैल्यूएशन की तरफ चले तो ये आपको नेगेटिव में देखने को मिलेगा। कोई भी एनालिस्ट खरीदारी की यहाँ पर बात नहीं कर रहा है। फिनेंशियल, जैसे कि मैंने कहा कि दिक्कत यह है कि इनके रेवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्लाइन पे जा रहे हैं। अगर आप देखोगे तो दिसंबर 2021 में जो रेवेन्यू 2,140 करोड़ का था, घट के 2,030 हुआ, घट के ये 1,990 हुआ, घट के 1,700 हुआ, घट के अब फिर से 1,700 के करीब ही रहा, फिर वापस और घट के 1,570 करोड़ रहा, फिर घट के 1,400, फिर 1,300, फिर 1,200। तो लगातार इनके रेवेन्यू कम हो रहे हैं और लॉस ही है यहाँ पर। बीच में एक क्वार्टर ऐसा आया ज़रूर था जहाँ पे लगा था कि चीज़ें बदल सकती है, जब रेवेन्यू बहुत अच्छा था इनका, सिर्फ 9 लाख रुपए का ही लॉस था। लेकिन फिर अगले क्वार्टर से वही हुआ कि लॉस इनके बढ़ना शुरू हो गए। अभी लास्ट क्वार्टर में मे भी 230 करोड़ रुपयों का भैया लॉस किया था इस कंपनी ने। तो लॉस मेकिंग कंपनी है और उसकी सबसे बड़ी वजह है डेट। अभी भी कर्जा है इसके ऊपर और काफ़ी हाई इंटरेस्ट वाला डेट है इनके ऊपर। और जो रिलायंस का जो प्लान है यहाँ पर पैसा रेज करने को लेकर, वो सीधा सीधा यही है कि जो हाई इंटरेस्ट लोन है उसको सबसे पहले यहाँ पर चुकाया जाए, उसके साथ साथ फ्यूचर एक्सपांशन प्रोजेक्ट यहाँ पर लॉन्च करे जाए, जिसके चलते इनके रेवेन्यू में तेज़ी आए और जो लॉस मेकिंग कंपनी है वो प्रॉफिटेबल हो पाए, जो कि अच्छा अप्रोच है। देखते हैं कि वो किस तरीके से आने वाले टाइम में पैन आउट होता है। जहाँ तक शेयर होल्डिंग की बात करें तो जो प्रमोटर है वो यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, 75% की होल्डिंग है उनके पास। 40% रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के पास है, 35% जेएम फाइनेंशियल्स के पास है, वो भी रिलायंस का ही मान के चलो। अब यहाँ पर म्यूचुअल फंड के पास 0.05% का स्टेक है, 0.32 डोमेस्टिक के पास है, 2.24 एफआईज के पास है। और देखो, देखना इंटरेस्टिंग होगा अगले क्वार्टर की शेयर होल्डिंग पैटर्न। रीज़न ये है कि इंस्टीट्यूशन क्वांटिटी है यहाँ पर और तेज़ी भी इस कंपनी ने अच्छी खासी दिखाई थी। और सेबी भी भैया बाद में जो इंस्टीट्यूशंस है उनको भैया गाइडलाइन जारी करके बोल भी रहे हैं कि भैया स्मॉल कैप और मिड कैप में आपने जो इन्वेस्ट करके रखा हुआ है उसका रिस्क असेसमेंट करो कि कितना रिस्क इन्वॉल्व है। और आलोक इंडस्ट्रीज़ कोई रिस्क फ्री कंपनी तो है नहीं, यहाँ पर डेफिनेटली अगर इन्वेस्ट करा है
तो वो एक हैवी रिस्क इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पर, आप उस चीज़ से इनकार नहीं कर सकते। और उम्मीद करता हूँ कि देखो रिलायंस ने जो दाव यहाँ पर खेला है एक अच्छा पैसा डालकर इसको प्रॉफिटेबल बनाने का, इनका रीच बढ़ाने का, जो कि अच्छी बात है। अगर ये वाकई में पैन आउट होगा तो तेज़ी आएगी। लेकिन अभी अगर आप देखो तो जिस तरीके से स्मॉल कैप और मिड कैप की धुलाई हो रही है, मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर आप इसका ग्राफ देखोगे, चार्ट देखोगे, तो वो कहीं से भी सपोर्ट दिखाता नज़र नहीं आ रहा है, लगातार नीचे की तरफ जा रहा है। तो पहली चीज़ तो ये कि ये जो गिरावट है, ये जो गिरावट यहाँ से आई है, वो एटलीस्ट यहाँ पर रुकनी चाहिए। जब तक गिरावट किसी एक लेवल पर आकर रुकती नहीं है तब तक यहाँ पर हाथ नहीं डालना चाहिए। लेकिन अगर अगर किसी एक लेवल पर जाके ये रुकेगी तब मुझे लगता है कि खरीदारी के मौके यहाँ पर बनेंगे। और यहाँ पर देखो अगेन रिस्की कंपनी है ये, ठीक है। तो अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप उस रिस्क के बारे में भी जानो कि यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ के ऊपर दाव खेला जा रहा है कि फ्यूचर में जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर इतना सारा इन्वेस्टमेंट करने वाली है उसका फल ये होगा कि इनके रेवेन्यू में बढ़ेंगे, ताकि कंपनी अपना एक्सपांशन प्रोजेक्ट लेकर आ रही है उससे इनके रेवेन्यू बढ़ेंगे, और जो डेट चुकाया जाएगा उससे एटलीस्ट इनके जो फाइनेंशियल कॉस्ट है वो कंट्रोल में आएगी, जिसके चलते इनके जो लॉसेस हो रहे हैं वो शायद लॉसेस कम हो जाए और धीरे धीरे प्रॉफिटेबल की तरफ जाए। ये पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है। लेकिन अगेन मैं कहूँगा कि जहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट ना बने तब तक तो दूर बैठो, तमाशा देखो। क्योंकि अभी पता है हो क्या रहा है, अगर आप ग्राफ देख रहे हो ना, भाग रहा है गिर रहा है, भाग रहा है गिर रहा है, तो यही यहाँ पर हो रहा है। एक दिन तेज़ी, एक दिन गिरावट, एक दिन तेज़ी, एक दिन गिरावट। तो एटलीस्ट कहीं पे ये रुकना ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि यहाँ पर जो कंफर्टेबल वाला लेवल है वो 20 रुपये का है। अब चांसेस ये भी है कि वहाँ पर पहुँचे भी और ना भी पहुँचे, क्योंकि देखो मार्केट में कुछ भी कहना मुश्किल होता है, ठीक है। और ख़ास करके ऐसी कंपनियों के बारे में कुछ भी कमेंट्री करना मुश्किल है ज़रूर। लेकिन जो कंफर्ट होता है ना, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ कि अगर ये 18 से 20 का लेवल, क्योंकि 20 रुपये का लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट शो कर रहा है, तो वहाँ पर तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली ये रुकना चाहिए। लेकिन उससे पहले भी अगर यहाँ से अगर इनका एक अच्छा खासा बेस 22 से 23 रुपये की रेंज में बन जाते हैं या फिर 22 से 24 रुपये की रेंज में बन जाता है, तो वहाँ से भी बाई ऑन डिप्स की शुरुआत हो सकती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि धीरे धीरे चीज़ें बेहतर हो। और देखो गवर्नमेंट जो है वो भी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के ऊपर काफ़ी अच्छा खासा फोकस दे रही है। गवर्नमेंट भी इंसेंटिव प्रोग्राम वगैरह चला रखी है और यहाँ पर रिलायंस का तो हाथ है ही। तो उम्मीद करता हूँ कि देखो चीज़ें इनके लिए बेहतर हो। लेकिन अभी के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि जल्दबाजी मत करना जब तक कहीं पर किसी एक लेवल पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं बन जाता है। और जैसे ही वो बनेगा डेफिनेटली मैं आपको वीडियो बनाकर अपडेट भी कर दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं, बेल आइकन को प्रेस करना भूलिएगा नहीं। वीडियो को एंड करता हूँ, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहले बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और आलोक इंडस्ट्रीज़ के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।